तो फहीन, आप मुझे बताएं अपने रेस्टोरेंट के बारे में। आपने कब खोला, किस तरह का रेस्टोरेंट है, क्या क्या इसमें जो है, इसका मेन्यू क्या है, जरा बताएं। मजे मजे के कौन से आप बर्गर्स और फ्राइज बेच रही हैं? कि जो हमारे पास मेजर मशीन्स है ना, वो है हमारे पास हॉट प्लेट और फ्रायर मशीन और ब्रीडिंग टेबल है, और हमारी ये असम्बल टेबल है जिसपे हमारा लैपटॉप रखा हुआ है इस वक्त। अभी हमने मतलब माइक्रोवेव ओवन है हमारा। हमें चिल्लर चाहिए, एक पिज्जा ओवन चाहिए, लेकिन वो फर्दर नहीं, थोड़ा बाद की बात है। जो हमारी इनिशियल स्टेज के ऊपर है ना, वो हम दे रहे हैं वो फ्राइज वगैरह। मतलब चार चीजें मेरी जो है ना, वो कंपलसरी है। स्टैंडर्ड, क्वालिटी, टेस्ट एंड हॉस्पिटैलिटी। कि आप उसने इन चार पे फोकस करके इनसे हट नहीं सकते हैं। हमारा क्योंकि यहाँ पे मैं जहाँ बैठी हूँ, ये एक मार्केट है, मार्केट प्लेस। देन बेनिफिशियल मेरे लिए ये है कि ये सराउंड में पूरी रेजिडेंशियल्स एंड हॉस्टल्स हैं। और हमारी जो मेन्यू में है, तो हम अभी इनिशियली जो है फ्राइज, नेगेट्स और फ्राइड आइटम्स जो हैं, जैसे जिंगर हो गया, ग्रिल बर्गर्स हो गए, उसके अंदर हम फ्लेवर्स हैं। आप मतलब हम वो काम करेंगे। लोग जाते हैं, वो कहते हैं कि हमें फला बर्गर दे दो। हम जो रिप्रेजेंट करेंगे अपने कस्टमर को, वो उसके टेस्ट के बिहाफ के ऊपर। सही। अगर आप ये आप अगर आपको सपोज के बारबेक्यू सॉस अच्छा नहीं लगता, और हमारे किसी एक बर्गर के अंदर, ये सैंडविच के अंदर बारबेक्यू है, तो आप कहेंगी कि नहीं नहीं, ये चीज ना मुझे ना ऐड ना करना, क्योंकि आपके मेन्यू के अंदर मेंशन होगी। जी। तो आप चाहेंगी वही टेस्ट आपको मुहैया किया जाएगा। देन अभी इनिशियल हम पराठा रोल लगा रहे हैं, क्योंकि आप जानती हैं, आप तो पूरा लाहौर घूमती हैं, हम्म। तो यहाँ बिहारी बोटी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ओहो। रेशमी बोटी का, बिहारी बोटी का यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। और न ही किसी को घर के अलावा कहीं बाहर जाके ये चीज रेसिपी आती है। और हम उसको बाहर कढ़ाई लगाएंगे, और क्योंकि हमारी स्पेस बाहर बहुत अच्छी है, सही। सिटिंग एरिया भी हमारा बाहर रात 10 बजे के बाद मतलब इन हो जाएगा। तो हमारा पूरा मोटिव ये है कि हमने 150 रुपये या 160 रुपये में वो पराठा रोल इजीली बेचना है। क्योंकि उसका जो बिहारी बोटी है, वो पूरे लाहौर में नहीं है। सेकंड ये कि हमारा हॉट डॉग स्पेशलिटी है, और वेफल्स जो लाहौर में कहीं पर भी नहीं है। मुझे अभी जो मैंने जहाँ से ये मशीन्स बनाई हैं, उन भाई ने मुझे जो है ना, ये यूज में किसी के पास पड़ी हुई थी ये मशीन, वेफल मशीन, तो उन्होंने मुझे कुछ महीने के लिए दी है कि आप स्टार्टिंग तो करो ना अभी। ठीक। तो इस वेफल तो अभी मशीन में आपको ये कि हमारा कौन स्वीट कौन है। सी इस तरह की चीजें हैं, जो इस तरह की इक्विपमेंट्स हैं, जो आपको जिन चीजों की जरूरत है, जरा लिस्ट डाउन करके बताएं मुझे। अभी किस किस चीज के अभी रेस्टोरेंट में है आपकी? मानो अभी जो इनिशियल है ना, वो है चिलर, ठीक। बेसिक। क्योंकि उसमें चिलर में मीट भी सेफ होना है, हम्म। चिलर में सॉस भी सेफ होनी है, चिलर में ड्रिंक्स भी आनी है। मतलब हमें इस वक्त दो चिलर प्रोवाइड करने हैं। दो चिलर के मतलब एक कोल्ड ड्रिंक के लिए, एक अपने मीट के लिए। हमने अपने बैकअप को रखना है। मुझे नहीं मालूम आज अगर 4 बर्गर बिके हैं, कल 10 बर्गर बिकेंगे, या आज कुछ भी नहीं बिकेगा। मेरा बैकअप रेडी हो, क्योंकि मेरे साथ मैंने मैरिनेशन पहले करके उसको, जो टाइम पीरियड है उसके ऊपर रखकर जो है जिपर करना है। तो सही। मुझे अपना वेजीज को भी सेव करना है, मुझे अपनी कई चीजों को, मतलब हमारी पैटी हो गई, हम ये नहीं करते कि पैटी को लाएंगे वो मेल्ट हो जाएगी, सही। तो वो टेस्ट नहीं रहेगा। उसको हमने जब तक उसको चिलर में नहीं रख के ठंडा करना, और फिर बाहर वार्म अप नहीं करना, जब तक वो टेस्ट बोल्ड नहीं करेगी। फर्स्ट हमारा चिलर है। सेकंड हमारा जो है अपना, चूंकि अभी माइक्रोवेव के मैंने पैसे नहीं दिए थे, वो रहते हैं। अभी जो है हमारा इनिशियल जो एसेसरीज हैं, जैसे आप लोग जानते हैं, टेबल हो गई, हमें नाइफ सेट हो गए, और प्रॉपर एक चेन, मतलब चीजें चाहिए होती हैं, वो तमाम हमें मुहैया करनी है। देन की हमारी परचेजिंग है, कि सही। हमारी अभी तक परचेजिंग नहीं हुई। परचेजिंग के अंदर ही डे बाय डे इंग्रेडिएंट्स जो है ना वेजी, वो बढ़ती जा रही है। तो सही। जो मेरी ये डोनेशन है ना, ये एक सुई भी, हम्म। टू बी ऑनेस्ट, ये लोगों की लगी हुई है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं। टू बी ऑनेस्ट, मैं बिल्कुल लॉयल हूँ सबसे, इसलिए ये मेरा ये बहुत सालों का ट्रस्ट का एक रिश्ता चल रहा है तमाम लोगों के साथ। मैं कई मरतबा गिरी, कई मरतबा यही लोगों ने मुझे सबने उठाया।
मेरी जब ये पेट्रोल इंक्रीज हुआ था, तब जब मेरी गाड़ी खराब हुई, बहुत सारे सरकमस्टांसेस लाइफ के आए, जो मतलब जो मैं तो हैंड टू माउथ हूँ। मुझे मालूम है मेरी बेटी के एक्सपेंस निकालने, मुझे अपने यहाँ के लाइबिलिटीज निकालने, तो मैं तो हैंड टू माउथ हूँ। लोगों को पता था कि शी इज अ हैंड टू माउथ, कि ये आगे इसकी कोई सेविंग्स नहीं है। किसी ने मेरी गाड़ी भी बनवा कर दी। और जितने भी मेरे डोनर्स हैं, अल्लाह का शुक्र है, तो आज तक ये 4 महीने पहले से खड़ा हो जाता। लेकिन सारी बात ये कि हमें शॉप रीजनेबल नहीं मिल रही थी। जो शॉप मिलती है उसका एडवांस 1.5 1.5 लाख रुपए, 2 2 लाख रुपए, 50 50 हजार रुपए, 45 45 हजार रुपए रेंट, वो हम अफोर्डेबल नहीं थे। अब सही। ये हमें 30K पे मिली है, और 1 लाख हमारा इधर का एडवांस है। और अच्छा। हमें यूपीएस कंपलसरी है कि हमें यूपीएस लगवाना है, क्योंकि ये हमारी जो फ्रायर मशीन है, ये हम्म। गैस और इलेक्ट्रिक दोनों के ऊपर है। अच्छा। बाकी ओवन चलेगा, तो जाहिर सी बात है आपको एक वोल्टेज चाहिए उसको कंट्रोल करने के लिए। तो हमें जो मेजर एसेसरीज है ना, हम बैकअप की तरफ जा ही नहीं रहे कि हमने आगे महीने क्या करना है। एक शॉप का ना मिलना, फिर ये महंगाई का जो आए दिन का, अब सिर्फ परसों ही प्याज 250 रुपए किलो मिल रही थी यहाँ पे। तो मतलब डे बाय डे आपको पता है मीट वेजी और फ्रूट्स इनकी लिस्टें लगती हैं, लेकिन बिल्कुल। हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट नहीं है। और अगर हम मंडी से लेकर आते हैं, और मंडी से लेकर फिर हम रक्षा पकड़ के यहाँ पे आते हैं, हमें वही चीज पड़ जाती है। तो हम यहाँ से संडे बाजार से क्यों ना लें, कि जब हमें उसी रेट पे मिल रही है, तो हम सही। फिर संडे बाजार को प्रीफर करें, कि हम इतनी दूर जाएं मंडी, और फिर वहां से फिर वापस भी आए। फिर रक्षा यहाँ यहाँ से चलो चिंची में चले जाओ, लेकिन रक्षे वाला तो आपसे 500 700 800 रुपए किधर नहीं गए, तो वो मैं पैसा बचा के संडे बाजार में। कोई हाल। तो एक मतलब चिलर हो गया, एक यूपीएस हो गया, अभी और किस चीज का मतलब है कि रेस्टोरेंट को अभी जरूरत है कि भाई रेस्टोरेंट आपके परचेजिंग शुरू हो जाए? तो एक यूपीएस हो कढ़ाई है, गया, चिलर हो कढ़ाई गया। है, क्या चीज? कढ़ाई है, अंगीठी है, कढ़ाई, बर्नर हमारा, एक ठीक। बर्नर आ रहा है, आना है हमारा चूल्हा, जिसमें हमारे अल्फ्रेडो और पास्ता ये बनेगा। अच्छा जी। हमारा डेली डेली, जैसे आपने डेली डेली का अल्फ्रेडो खाया होगा, हम भी उसी हाँ। तरह से इम्प्लीमेंटेशन करेंगे इंशाल्लाह, कि आप वहां तो ना अभी जाए, सिर्फ आप आप यहाँ होती है पे आए। रेस्टोरेंट पे? आप क्या लाइक शेफ वगैरह कौन है जो बनाएगा ये सब चीजें? अभी मैंने एक लड़का रखा है, हेल्पर। मतलब ठीक। मैंने उससे ये कहा है कि अभी मैं तुम्हें 1 महीने कुछ भी नहीं दूंगी। सही। उसकी बेसिकली अगर मेरे साथ भाइयों की तरह आगे काम करवाना चाहते हो, तो ये है कि मैं 50% मैं काम करूंगी, 50% तुम करना। ठीक। मतलब मैं भी शेफ हूँ, तुम भी शेफ हो। अगर मैं मैरिनेशन की तरफ हूँ, तुम फ्रायर की तरफ चले जाना। तो ये ऑर्डर टेकन मैं करूंगी, क्योंकि मुझे पता है रिप्रेजेंट कैसे करना है कस्टमर को। हाँ। क्योंकि आपको भी पता है, आप हॉस्टल की लड़कियों से बाखबर होंगी कि हॉस्टल की लड़कियां जो होती है ना, बड़ी मतलब टिपिकल माइंड होता है उनका। बिल्कुल। और वो जो है ना, वो जब उनकी सेंस ऑफ ह्यूमर, वो एक आम बंदे जैसा नहीं होता, वो बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। तो हम जो यहाँ पर आती है ना, वो एक सवाल नहीं करती, वो 10 सवाल करती है। ये चीज है तो ऐसी क्यों है, ऐसी क्यों है तो ऐसी नहीं। और एक थोड़ा सा भी अगर नमक ज्यादा कम हो जाए, वो सर पे खड़ी हो जाती है। तो हमने उसका कोई गलतियां, इसीलिए कोई मार्जिन बंदोबस्त नहीं किया होता हुआ है। गलती का? गलतियां कोई मार्जिन नहीं देते वहां? बिल्कुल, हमने बस अपने एसओपीज को इसीलिए फॉलो करना है कि कस्टमर्स आर ऑलवेज राइट। अगर आपको कंप्लेन है, आपका 15 मिनट के बाद 16 मिनट लगता है, तो केएफसी मैकडोनल्ड की तरह आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाएगी। या। मतलब आपको हम फ्राइज ही खिलाएंगे अभी इनिशियल, बड़ा कुछ नहीं दे सकते कि पिज्जा के बदले में पिज्जा चला जाए। तो कॉम्प्लीमेंट्री में आपको कुछ ना कुछ ऐसा देंगे कि आप काम डाउन रहें। तो वो एक स्ट्रेटजी मेरी बनी हुई है, क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस है वो है बिल्कुल स्टैंडर्ड का, इसलिए कि मेरा एक्सपीरियंस वो है। सही। मुझे ग्रूम करना है। मैंने ये आमनाज और बाइट जो है ना, ये एक नाम है अभी, लेकिन ये आगे 1 साल में 8 महीने में रजिस्टर्ड हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह। अल्लाह ताला ने चाहा तो बिल्कुल। इंशाल्लाह ताला, क्योंकि मेरी इसका भी पेज बन जाएगा, इसकी प्रमोशंस होना शुरू हो जाएंगी। हम छोटी छोटी प्रोमो वीडियोस अपने पेज के ऊपर डालेंगे, कि लोग अवेयर हों कि हमारी रेडिएशन है वो, हम थोड़े थोड़े दिनों बाद अपनी रेडिएशंस को चेंज करते रहेंगे।
कि आज इस्लामपुरा है तो कल अनारकली है, तो हम अपने मतलब ऑल ओवर सोशल मीडिया पे एक्टिव रहेंगे कि आज हमारी प्रोडक्ट ये बन रही है, ये संभल हो रही है, ये हमारा टेस्ट ये है। तो आप जाके 10 लोगों को कह सकती हैं, और टेस्ट आपको 110% वो मिलेगा जो आपको नीड होगी। सपोज कि एक कस्टमर है ना, डोमिनोज के ऊपर आता है या पिज्जा हट पे आता है, किसी भी कैलिफोर्निया के ऊपर आता है, उसको क्रश नहीं मालूम, उसकी एक साइकी है। हम्म। मेरे पास डील आ रही है, ये 1299 की डील है, इसमें एक पिज्जा एक ड्रिंक है, ले लेता है। जी। जहां पे जिस इंसान को टेस्ट का ना पता हो ना कि व्हाट इज मीन बाय मशरूम एंड ऑलिव एंड ऑल सॉसेज, जैसे सबवे में 11 सॉसेज है, किसी को भी नहीं मालूम। 11 तो एक सैंडविच में नहीं डलवाएंगी ना आप, बिल्कुल। कॉम्बिनेशन देंगी आप उसका। डोमिनोज में 8 क्रस्ट हैं, 8 के नाम किसी लोहरी से पूछ लीजिएगा, उसको नहीं मालूम। क्रस्ट हैगा, डबल डबल मैक, डबल मैट हैगा, हैंड टोस्ट है, पेन है, 10 चीजें हैं, लेकिन लोगों को नहीं है अवेयरनेस। हम वो अवेयरनेस को गेन कर रहे हैं। हम कराची का टेस्ट जो आप जाके खड्डा मार्केट में खाती हैं, जो आप जी। डीएचए में जाकर खाती हैं, जो आप क्लिफ्टन के बोर्ड बेसन पे खाती हैं, वो आपको नीड रिक्वायर्ड होगी, और वो कम कॉस्ट में, लो कॉस्ट में। तो फरीन, आप मुझे एक बात बताएं, ये आप जो भी बात कर रही थी जैसे कि आपके माशाल्लाह से मतलब आपके बहुत सारे इस तरह के कॉन्टैक्ट्स हैं जिन्होंने आपको बहुत अकोमोडेट किया, बहुत आपकी हेल्प आउट की। आपकी जिंदगी पे इतना बड़ा मतलब एक ड्रामा बन गया जिसमें यमुना जैदी इतनी फेमस एक्ट्रेस, उन्होंने आपका रोल भी प्ले किया। तो एक्ट्रेस से लेके प्रोड्यूसर्स तक किसी ने आपको रीच आउट नहीं किया, किसी ने कोई आपको कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की? ये जितनी भी इज्जत बनाई गई है ना, ये सब आप लोगों के तवज्जुह से। मीडिया को आप मुझसे बेहतर जानती हैं, आप मीडिया के अंदर बैठी हुई हैं, जी। और हम लेकिन टीवी की जो इतना बड़ा, वो है ये ना तो इतना आपके ओ, पे आपका चेहरा हर जगह था, इतना सबको पता चल गया था कि भाई एक रियल लाइफ एक है जिनके ऊपर ये जिंदगी बनाई गई है, और इतनी फेमस एक्ट्रेस है जिन्होंने रोल प्ले किया। तो कोई ना कोई तो आप होता है कि रीच आउट तो करते ही करते हैं, तो किसी ने आपको रीच आउट नहीं किया? कोई ऐसा कांटेक्ट नहीं आया आपके पास? बिल्कुल आप भी नहीं आया? मोमिन और दुरैत को मुझसे ज्यादा कहीं जानती हैं। अच्छा। सही है। रीना खान को नहीं छोड़ा उन्होंने, तो मैं तो एक उबर ड्राइवर हूँ, एक मजदूर हूँ, टू बी ऑनेस्ट। क्रेडिट्स देते हैं ना जब बंदा कि भाई कॉपीराइट की किसी आपने जिंदगी कॉपीराइट को की ड्रामा बात आई बना थी, दिया। आप ये देखिए, कॉपीराइट के ऊपर बात आई थी, तो कॉपीराइट के ऊपर 2 लोगों की बात आई थी, एक बख्तावर ड्रामे की, एक मौला जट की, जो मरीना खान वो कर रही थी। हम्म। सही है। जिसमें उन्होंने कहा था कि ये फरहीन की स्टोरी है, तो उसको कंपलसेट तो कम से कम करना चाहिए। ये जो अपना आती है आमना सानी जो आती है हसन के साथ, आमना है तो सानी, जी मतलब जी जी। आमना आमना क्या, सानी, जी आमना जी। सानी और हसन आते हैं ना। जी हाँ। ये दोनों ने मरीना खान का और मेरा बख्तावर को और मौला जट को रिलेट किया था कि ये दोनों कॉपीराइट हैं। और जब जाहिर सी बात है, आप भी मैंने भी कमर्शियल में काम किया है एज अ सेट इंचार्ज। मुझे मालूम है कि मैंने सेवन स्काई के साथ भी काम किया है, अच्छा। जो कराची में जी है। जी। तो सेवन स्काई के साथ भी मेरे चारा घर में भी मैं मौजूद हूँ, एक एपिसोड में। रूबीना आपा की मशीन लेकर अंदर आती है दरवाजे से, आयशा खान का जो ड्रामा था। खैर, अ, लेकिन बात वहां पे आ जाती है कि जब भी कोई बनती है ना, कोई भी चीज, ड्रामा हो या फिल्म हो, उसको कॉपीराइट होने के लिए ना उस उनके पीछे लीगल टीम बैठी होती है। बिल्कुल। अब मेरी जो लाइफ थी उसमें बेटी को कंसीडर किया है, उसकी लाइफ में वालदा को कंसीडर किया है। सही है। मेरी अगर लव मैरिज थी तो उसकी भी लव मैरिज थी, लेकिन फिर उसको पॉलिटिक्स के ऊपर किया कि कॉपीराइट ना आए, फुलफिली नहीं कर थोड़ा सकते बहुत थे वो। चेंजेस उसमें कर दिए थे, जी जी। क्योंकि आपका मल्टी मीडिया इतना एक्टिव है कि वो जिस दिन बख्तावर बना है, उसकी ही सुबह में मेरी तस्वीर के साथ यमुना जैदी की तस्वीर लगी हुई थी। जी। अगर ये उन्होंने, यमुना जैदी ने ये मतलब हिंटिंग किया अपने पेज के ऊपर कि ये रियल फरहीन इश्तियाक की स्टोरी है,
जो मैं कर रही हूँ। इवन ठीक। उसने एक और मलिहा के प्रोग्राम में ये बात की थी कि मुझे कभी कभी ऐसा भी होता था कि जब मैं कपड़े वेयर करती थी ना, तो मुझे इतने टाइट पहन पड़ते थे कि स्किन टाइट होना पड़ता था कि मुझे मेरा लुक लगे कि आई एम अ बॉय। हम्म। सही है। सही। तो यहाँ पे कई लड़कियां काम कर रही हैं, इवन पूरे पाकिस्तान में कर रही हैं। सिर्फ मेरी ही तस्वीर क्यों लगी थी, इट मीन्स कि मेरे ही लाइफ क्यों क्यों बना था। और फिर मुझे कंप्लेन, अगर मैं कॉपीराइट के ऊपर में जाती हूँ तो वो कहेंगे आप बताएं लॉयर यहाँ से वगैरह के स्टोरी क्यों चक्कर, बना। लॉयर वगैरह के जी वो तो ऑब्वियसली बहुत लंबी हाँ, कहानी हो इंसाफ जाती कहाँ मिलता है। आप खुद जानती हैं कि मेरी 12 लाख का नुकसान हुआ था जब मेरी दुकान गई है। मैं 3 महीने नवाकोट थाने के चक्कर काटती रही, एफआईआर दिखाती रही, किसने मेरा साथ दिया। टावर ड्रामे के बाद भी कोई भी मीडिया मीडिया पर्सन जो है, चाहे वो यमुना जैदी को लोगों ने, जो मेरे अपने फैन है या जो मेरे से इन टच हैं, उन्होंने पर्सनली उसको मैसेज किया था कि फरहीन के लिए आप कुछ कीजिए। तो उसने नहीं, मलिहा सानी को भी लोगों ने मैसेज किया, हसन को भी लोगों ने मैसेज किया कि आप मतलब उसका इंटरव्यू लें या आप उससे बात तो करें कि क्या मामलात हैं। है। सही है, उसके ऊपर एक बड़ा ड्रामा बना है, ट्रेंड चल रहा है। ये भी ट्रेंड रेटिंग के ऊपर है, टॉप रेटिंग के ऊपर है, लास्ट शो पर भी हो, ट्रेंड बना हुआ है अभी हुआ भी। है, अभी अभी आया लास्ट एपिसोड उसका। टू बी ऑनेस्ट, मेरे लिए किसी ने किया है ना, वो है पब्लिक। अल्लाह ताला ने मुझे इज्जत दी, वो आप सबकी वजह से दी। टू बी ऑनेस्ट, लॉयल होके मुझे आज मैं इस जगह पे इस मकाम पे बैठी हुई, परवरदिगार ने बैठाया आप लोगों को। मुझे किसी से ना, मैं किसी पॉलिटिक्स के अंदर हूँ, ना ही मुझे मीडिया सर्कल से किसी से इंटरेस्ट है। मुझे आप लोग मेरी वर्थ है, आप लोग मेरी मोटिवेशन है, आप लोग मेरी स्ट्रेंथ है। जब मेरी मुसीबत आई, जब मेरी तकलीफ आई, आप सब खड़े हुए हैं। मुझे तो मेहनत करनी है ना, मुझे इससे कुछ रोका नहीं, कौन आ रहा है। भाई ऐसी डोनेशन आती हैं, जो मैं रात सो रही होती हूँ, सुबह उठती हूँ, पता चला 2,000 किसी ने भेजा हुआ है। टू बी ऑनेस्ट, मेरे साथ हुआ है। ये जो डोनेशंस आई हैं, जिससे ये दुकान खड़ी हुई है, ऐसे ऐसे मैंने जिनकी शक्लें भी नहीं देखी, मैं जिनको जानती भी नहीं, जिनके लैंडलाइन से नंबर आकर उन्होंने कहाँ से मेरा बैंक अकाउंट उठाया, कहाँ से क्या डिटेल्स ली, सुबह होती थी डोनेशन आई हुई होती थी। ये परवरदिगार डालता है लोगों के दिल। तो आपने जो अभी रेस्टोरेंट खोला है, आप क्या मैसेज देना चाहेंगी अपनी पब्लिक को, अपने आपको जो लोग जानते हैं, आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगी आखिर में? मेरी मानो टू बी ऑनेस्ट, सबसे पहली बात ये कि इंसान मांगते हुए बहुत शर्मिंदा होता है। खूब मरने का मकाम होता है जब वो किसी के सामने अपने हाथ फैलाता है या अपना रोना गाना गाता है। लाइफ में बहुत सरकमस्टांसेस आए, कोई अगर आपको आपका कोई वेल विशर होता है ना, तो वो डिटेल नहीं लेता कि ये है वो है फलाना है, करना होता है ना वो खुद ही कर देता है। लेकिन बाज ऐसे होते हैं कि उनको बताना पड़ता है। कि मेरा ये तकरीबन 70% तकरीबन मेरा काम हो चुका है। बिल्कुल। अभी मेरे 2 सिलेंडर आने, 2 सिलेंडर का मतलब 24,000 रुपए, यानी कि एक सिलेंडर जो है 12,000 रुपए का है, विद पाइप नोजल रेगुलेटर, 10 10 kg का। और अगर वो कोई देना भी चाहे तो वो आबिद मार्केट जा सकता है। सही। मुझे सिर्फ ये जो 30% रह गया है ना, क्योंकि कल है 1 तारीख, और आगे मेरे पास से 10 दिन है। ज्यादा से ज्यादा मेरे मालिक से टाइम भी लूंगी तो 15 तारीख का, पहला महीना मेरा दुकान के ऊपर खड़े हुए। जो भी लोग आपके तवज्जुह से मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मेरी उनसे से इतनी रिक्वेस्ट है, ये दुकान आप सबकी है। आप जब विजिट करना चाहें, मोस्ट वेलकम। लेकिन इस मुश्किल वक्त से, इस लास्ट मोमेंट से मुझे निकाल दें। जो जो मेरी नीड है, जो मेरी कंपलसरीज हैं, उसको पूरा करवाने में मुझे हेल्प आउट कर दें, सपोर्ट कर दें, कि जिंदगी में कभी फिर दोबारा सिर्फ जब भी इंटरव्यू दूं ना, तो फिर कभी नीड ना हो, डिमांड ना हो। अल्लाह ताला बस वो वक्त ले आए। अल्लाह ताला ने यहाँ तक पहुंचा दिया, जो 30% रह गया थोड़ा बहुत मामला,
अल्लाह ताला इससे निकाल कर फिर जिंदगी में कभी वो वक्त लेकर ना है। आप विजिट करें, आप इंटरव्यू करें, तमाम चीजें, तभी मैं आपके सामने ये ना कह सकूं मानो मुझे ये सपोर्ट कर दीजिए। मैंने आपको खुद कॉल की थी, मानो ये मसले को सॉर्ट आउट प्लीज करवा दीजिए। नहीं नहीं, इंशाल्लाह बस बहुत आसानी होगी, अल्लाह बहुत आसानी करेगा आपके लिए। और हम ये जो भी लोग ये इंटरव्यू देखेंगे, हमें उम्मीद है कि मतलब वो कुछ ना कुछ अकोमोडेट कर दें, क्योंकि भाई सही बात है कि आप तो, कि आपकी जिंदगी में इतना, तो पहले इतना बड़ा ड्रामा बन गया, उस पे किसी प्रोडक्शन हाउस ने कोई आपको रीच आउट नहीं किया, कोई आपको हेल्प नहीं की, कोई कंपनसेशन नहीं दी। तो ये तो वैसे भी ऑडियंस का जिन्होंने बख्तावर देखा, अगर वो कुछ अकोमोडेट करना चाहेंगे तो आई एम श्योर वो बिल्कुल करेंगे आपको। थैंक यू सो मच मानूर। बस इस लास्ट मोमेंट से मैं निकल जाऊं, परवरदिगार आलम असबाब से अपने ही फरिश्ते को कोई भेज दे तो कभी जिंदगी, ताकि मैं अपने काम पे चलूं। अभी मेरी सारी चीजें मैस हुई हुई हैं। अभी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अब लास्ट मोमेंट्स के ऊपर जो ना, मैंने करना क्या है, किस तरह से करना है। आपके पास कोई रास्ता होता है ना, कि ऐसे आपके कोई रेफरेंसेस होते हैं कि भाई अभी आप एप्लीकेशंस के ऊपर लोन होते हैं तो वो सूद में, वो हराम काम, वो टाइप चीजें। वरना लोन लेने में इंसान कहता है चलो अभी ले लो, अभी अपना वक्त काटो। मैं वो काम कभी ना पहले किया ना अब करूंगी। मैं डिले किए जा रही हूँ, यहाँ पे लोग आते हैं पूछ कर जाते हैं कब खोल रही हैं। 20 दिन हो गए, 25 दिन हो गए, अब मैं उनको अंदर का हाल नहीं बता सकती क्योंकि मैं मार्केट में बैठी हूँ। बिल्कुल। मेरी एक यहाँ पे इन लोगों के बीच में एक इमेज बनी हुई है। मैं कभी नहीं बताऊंगी कि मेरे इंटरनली हालात, मेरे इंटरनली बजट मेरा क्या है। लोग आते हैं, दुआएं दे के जाते हैं, बरकतों की दुआ करके जाते हैं। परवरदिगार आपको बहुत ज्यादा खुशहाबाद रखे, आपके लिए आसानियां पैदा करे, और तमाम देखने वाले और तमाम वो लोग जिन्होंने इस एक एक इस कैफे को बनाने में अपनी जुस्तजू दी, अपनी एफर्ट्स लगाई, मुझे सपोर्ट किया, आज भी इनकरेज करते हैं। अगर मेरी तबीयत खराब हुई, अभी आपको पता है लास्ट मेरे अंजाना का अटैक हुआ है, मैं अभी कराची से, आपको बताया था मैं कराची से वापस आई हूँ। तो लोग वहां पे भी हॉस्पिटल भी मिलने आए, और मैं वाकई में अल्लाह ताला के ब्लेसिंग्स हैं कि उसने कहीं पर भी मुझे जलील नहीं होने दिया, मुझे रुसवा नहीं होने दिया। हमेशा एक इज्जत बना कर रखी है, और पूरी दुनिया में अल्लाह ताला ने जो इज्जत दी है, वह तो इज्जु मंतशा, हुआ तो जिल्लु मंतशा, कि परवरदिगार इसको कायम और दायम रखे परवरदिगार। और तमाम लोगों को, आपकी टीम को परवरदिगार अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे, आसानियां करे, और बहुत सारी खुशियों कामयाबियां दिखाए। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया फ़हीम, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। बहुत आसानी करेगा आपके लिए, ख्याल रखिएगा अपना, ठीक है। आप भी अपना ख्याल रखिएगा, तो चलें, हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।